जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे कॉन्टेक्ट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द फुटिंग। जैसे कि आपके सामने चार डायग्राम मैंने बनाए हैं, 1 2 3 4। इनको आपने देखा होगा और आपको पता है कि ये हमारे किसके कॉन्टेक्ट प्रेशर के डायग्राम है, जस्ट बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग। लेकिन मेरे ख्याल से आप इनमें से आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या कि कौन से टाइप की सॉइल में कौन सा वेरिएशन देखने को मिल रहा होगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर में कॉन्टेक्ट प्रेशर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये मेरी क्या है, फुटिंग है। इस फुटिंग को मैंने क्या किया, फुटिंग को मैंने सॉइल के ऊपर रखा। तो इस फुटिंग को मैंने सॉइल के ऊपर रखा, तो सॉइल के ऊपर रखने से इस सॉइल के अंदर जो भी हमारे स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, उन स्ट्रेसेस जो जनरेट हो रहे हैं इस फुटिंग की वजह से, वही हमारे कॉन्टेक्ट प्रेशर है या फिर बेस प्रेशर उनको कह देते हैं। जैसे कि डेफिनेशन यहां पर देखना कि व्हाट इज कॉन्टेक्ट प्रेशर की, कि स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड इन द सोइल विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द बेस ऑफ द फाउंडेशन आर कॉल्ड एज कॉन्टेक्ट या फिर बेस प्रेशर। मतलब कि ये जो सोइल जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है इस फुटिंग के, इसके अंदर जो भी स्ट्रेसेस जनरेट हुए हैं इस फाउंडेशन या फुटिंग की मदद से, इसकी वजह से उसको बोल दिया गया कॉन्टेक्ट प्रेशर या फिर बेस प्रेशर। क्लियर है। दूसरा क्या जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो हमारे बेस प्रेशर या फिर कॉन्टेक्ट प्रेशर है, ये डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि इस बेस प्रेशर की मदद से हम लोग बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, तो जो फाउंडेशन से हमारे दो टाइप में मेजर क्लासिफाई किया गया है। एक मेरा है रिजिड फाउंडेशन, दूसरा मेरा है फ्लेक्सिबल फाउंडेशन। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि रिजिड फाउंडेशन क्या होता है। तो रिजिड फाउंडेशन फ्रेंड्स मेरा ऐसे टाइप का फाउंडेशन होता है जिसके अंदर क्या होता है, मेरा सेटलमेंट तो कांस्टेंट होता है। सेटलमेंट कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन जो कांटेक्ट प्रेशर जिसको मैं सीपी बोल देता हूं या फिर बेस प्रेशर बीपी बोल देता हूं, ये क्या करता है, वेरी करता है। ये वेरी करेगा किसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, टाइप ऑफ सॉइल के अकॉर्डिंग। टाइप ऑफ सॉइल एंड टाइप ऑफ फुटिंग, इन दोनों फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। कौन, हमारा जो कांटेक्ट प्रेशर या फिर बेस प्रेशर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि रिजिड फाउंडेशन क्या होता है, कि ऐसे टाइप का फाउंडेशन जिसके अंदर सेटलमेंट कांस्टेंट होता है, लेकिन जो कांटेक्ट प्रेशर और जो बेस प्रेशर है वो वेरी करता है। अब ये कांटेक्ट प्रेशर और जो बेस प्रेशर है ये हमारा डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल पर, टाइप ऑफ फुटिंग पर। टाइप ऑफ फुटिंग मतलब कि फुटिंग आपकी कैसी है, फ्लेक्सिबल है या फिर रिजिड है। टाइप ऑफ सॉइल जैसे कि आपका क्ले है या फिर आपका सैंड है, इस पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी है वो मैंने आपके लिए लिख दी, आप एक बार पढ़ सकते हैं कि टाइप ऑफ फाउंडेशन इन विच सेटलमेंट रिमेन्स कांस्टेंट एंड कांटेक्ट प्रेशर वेरीज इज नोन एज रिजिड फाउंडेशन। कांटेक्ट प्रेशर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल एंड टाइप ऑफ फुटिंग। टाइप ऑफ सॉइल मैंने आपको बताया कि क्ले है या फिर सैंड है ना। और टाइप ऑफ फुटिंग जैसे कि आपका रिजिड है या फिर कैसा है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं रिजिड फाउंडेशन का, डेट इज आरसीसी वाटर टैंक प्लेस्ड ऑन दी सॉइल। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबल फुटिंग या फिर फ्लेक्सिबल फाउंडेशन क्या होता है। तो ये ऐसे टाइप का फाउंडेशन होता है जिसके अंदर मेरा कॉन्टेक्ट प्रेशर या फिर जो बेस प्रेशर है ये तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन जो सेटलमेंट है फ्रेंड्स, वो क्या करेगा, सेटलमेंट मेरा वेरी करता है। ठीक है, अब फिर से मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो सेटलमेंट और कॉन्टेक्ट प्रेशर ये डिपेंड्स करता है हमारी फुटिंग्स की नेचर पे और सॉइल के नेचर पे। देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए कि टाइप ऑफ फाउंडेशन इन विच कॉन्टेक्ट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट एंड सेटलमेंट वेरीज। ठीक है, क्लियर हुआ। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है क्या, कि जो हमारा कॉन्टेक्ट प्रेशर है वो दोनों टाइप की जो सॉइल रहेगी, दैट इज हमारी क्ले हो गया या फिर आपका सैंड हो गया, दोनों के लिए क्या होने वाला है, ये कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन वेरिएशन कैसा होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन सेटलमेंट वेरी करेगा। ओके, तो यहां पर आप ध्यान से अगर देखते हैं तो कांटेक्ट प्रेशर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल एंड द टाइप ऑफ फुटिंग। साथ में एग्जांपल आप देख सकते हैं कि थिन स्टील प्लेट वाटर टैंक प्लेस्ड ऑन दी सॉइल। क्लियर है, ओके। ये तो बात हो गई हमारे टाइप ऑफ फाउंडेशंस की।
अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कांटेक्ट प्रेशर वेरिएशन का। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो क्ले होती है हमारी, वो उसको होमोजीनियस, इलास्टिक एंड आइसोट्रोपिक नेचर की कंसिडर किया जाता है, और उसके अंदर जो हमारी सिंपल थ्योरी होती है इलास्टिसिटी की, वो एप्लीकेबल होती है। लेकिन फ्रेंड्स सैंड के अंदर ऐसा नहीं होता है। कि सैंड में क्या होता है, जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है कन्फाइनमेंट से। मेरे ख्याल से कन्फाइनमेंट से आप समझते हैं कि ऐसा कोई बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर अगर आपने सैंड डाला, ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोल देता हूं कि यहाँ पर आपने सेंड डाल रखा, तो ये जो सेंड यहाँ पर सेंटर पर होगी, ये ज्यादा कन्फाइंड होगी, तो इसकी स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ये। मतलब कि जो स्ट्रेंथ रहेगी सेंड की, वो 1 पर ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू 2 पर। ऐसे समझिएगा, ठीक है। तो साथ में आपको ध्यान में रखना है कि जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है, किसके अंदर, सैंड के अंदर। तो उसकी वजह से जो इसका ई वैल्यू होता है वो भी इंक्रीज करता है विद द डेप्थ एंड द कन्फाइनिंग प्रेशर, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां से इसलिए क्या होगा कि अलग अलग जो टाइप की सॉइलिडिटी, सैंड और क्ले के लिए, दोनों के लिए आपको अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलेगा, दैट इज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसको अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स रिजिड स्ट्रिप फुटिंग इन ए क्ले। स्ट्रिप फुटिंग मेरे ख्याल से आपको पता है, स्ट्रिप फुटिंग क्या होती है, जिसका विड्थ क्या होता है, काफी कम होता है एज कंपेयर टू उसकी लेंथ से। क्लियर है। तो इसके ऊपर जो लाइन लोड लग रहा होगा, मान लेता हूं मैं, ये लाइन लोड है मेरा W किलो न्यूटन पर मीटर का लाइन लोड लग रहा है मेरे किसके अंदर, इस फुटिंग के अंदर। ये मेरा क्या है फ्रेंड्स, फुटिंग है। क्लियर है। तो और इसका जो विड्थ है, अगर मैं इसकी विड्थ को B बोल देता हूं, यहां पर आपके सामने विड्थ को B बोल देता हूं, तो इसका जो वेरिएशन है फ्रेंड्स आपको इस फॉर्मूले से दिया जाता है, डेट इज कांटेक्ट प्रेशर का जो वेरिएशन है, कांटेक्ट प्रेशर अलोंग द ब्रेथ इज गिवन एज W पाई A अंडर रूट। जहां पर A की अगर मैं बात करता हूं तो A मेरा है फ्रेंड्स B/2। क्लियर है। इसकी टर्मिनोलॉजीज मैंने यहां पर लिखी है कि P जो है हमारा क्या है, कांटेक्ट स्ट्रेस या फिर कांटेक्ट प्रेशर। A जो है 1/2 हाफ ब्रेथ ऑफ द फुटिंग, डेट इज B/2 मैंने लिख दिया। W जो है मेरा लाइन लोड है फ्रेंड्स पर मीटर के हिसाब से। X जो कि है मेरा डिस्टेंस आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फुटिंग। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, देखो कि ये है मेरा एक्सिस है, ये मेरा ए है। तो मान लो मेरे को इस पॉइंट पर स्ट्रेस निकालनी है, तो इस पॉइंट पर स्ट्रेस निकालूंगा तो मैं ऐसा कुछ आएगा मेरा वेरिएशन। तो ये जो एक्स है, ये मेरा एक्स हो गया। इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक्स की वैल्यू आपकी ए से ए हो सकती है, या ए प्लस हो सकती है, कुछ भी, मतलब ए से ज्यादा भी हो सकती है। जिस भी पॉइंट पर आपको स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना है, वो वैल्यूज आपकी हो जाएगी क्या, एक्स। समझ आ गया। तो जैसे सारी वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे आपको, तो वहां पर कांटेक्ट प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। बट वो हमको यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना है। आपको यहां से ये जानना है कि हमारा रिजिड स्ट्रिप फुटिंग के अंदर कांटेक्ट प्रेशर का वेरिएशन कैसे होगा। तो इसके वेरिएशन के लिए मैं आपको बताता हूं, देखो कि जो हमारा अगर क्ले है, तो क्ले के अंदर इसका जो वेरिएशन है आपको देखने को मिलेगा कि सेंटर पर जो होगा हमारा कांटेक्ट प्रेशर कैसा रहेगा, मिनिमम रहेगा। और और एंड पर जो कांटेक्ट प्रेशर रहेगा मेरा, वो कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। क्लियर है। तो यही चीज मैंने आपके सामने बना दी है कि सेटलमेंट तो मेरा क्या रहेगा फ्रेंड, सेटलमेंट तो मेरा कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मेरी कैसी फुटिंग है, रिजिड फुटिंग है। लेकिन कांटेक्ट प्रेशर कैसे वेरी करेगा, कांटेक्ट प्रेशर एंड पर अगर बात करेंगे, या एजेस बोल देता हूं, एजेस पर मैक्सिमम होगा क्ले के केस में, और सेंटर पर यह क्या होगा, मेरा मिनिमम होगा। जैसे जैसे आप सेंटर के साइड जाएंगे, आपका जो कांटेक्ट प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, कम होती जाएगी। क्लियर हुआ। ये केस किसके था, अगर मेरी फुटिंग कैसी है, रिजिड फुटिंग मेरी कहां पर रखी है, क्ले के अंदर रखी है। तो यही मैंने चीज आपके लिए लिखी है फ्रेंड्स, यहां पर देख सकते हैं, द कांटेक्ट प्रेशर एट द एजेस विल बी वेरी लार्ज एंड इट डिक्रीजेस टुवर्ड द सेंटर, है ना। तो इस पॉइंट पर मेरा मैक्सिमम होगा और सेंटर पर मेरा मिनिमम होगा, कौन, कांटेक्ट प्रेशर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, कोई रिजिड फुटिंग को मैंने कहां पर रख दी है, सैंड पर इस बार रखी है। तो इस केस में मेरा जो हो रहेगा कांटेक्ट प्रेशर मेरा सेंटर पर मैक्सिमम होगा, और एज पर मेरा क्या होगा, मिनिमम होगा। क्यों होगा फ्रेंड्स, मैं अगर आपको बताता हूं कि सैंड के केस में एज पर क्या होता है, एजेस जो है, सैंड के केस में जो मेरी एजेस है, एजेस पर कंफाइनमेंट नहीं होता है। देखो मैं आपको ध्यान से देखना, फिर से बताता हूं, सैंड अगर मेरी है, सैंड है, तो नो कन्फाइनमेंट एट एजेस।
इस पॉइंट पर कोई भी कन्फाइनमेंट हमारा नहीं होता है, बहुत कम कन्फाइनमेंट होता है, इसलिए कि जो एज होता है दैट इज कॉन्टेक्ट प्रेशर एट एज में बोल देता हूं, वो क्या रहेगा, मिनिमम रहने वाला है मेरा। और कांटेक्ट प्रेशर मेरा सेंटर पर क्या होगा, मेरा सेंटर पर मेरा फ्रेंड्स मैक्सिमम रहने वाला है, क्योंकि इस पॉइंट पर मेरा को कन्फाइनमेंट काफी ज्यादा मिल रहा होगा सेंड के अंदर, यहाँ पर कन्फाइनमेंट काफी ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम आएगा और इस पॉइंट पर मेरा मिनिमम आएगा। देखो सेम चीज को मैंने आपके लिए सिस्टमेटिक लिख दी है। In case of sand, a footing at the ground level, the topsoil at the exterior ends of the footing cannot develop any strength without confinement, so that the pressure will be convex as shown in the figure. However, with increasing depth of the foundation, the distribution changes as shown in the figure with the same pressure at the edges. क्लियर है, इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं, बट मैंने जो एक्सप्लेन किया वो आपको ध्यान में रखना है कि सैंड के केस में क्या होगा, अगर रिजिड फुटिंग को मैंने सैंड पर रखा है तो एजेस पर मेरे को मिनिमम कांटेक्ट प्रेशर देखने को मिलेगा और सेंटर पर मेरा मैक्सिमम कांटेक्ट प्रेशर होता है। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स फ्लेक्सिबल फुटिंग इन क्ले। ध्यान दीजिएगा क्या रखा, अब मैंने फ्लेक्सिबल फुटिंग रखी है, तो आपको पता है फ्लेक्सिबल फुटिंग में क्या होता है, कांटेक्ट प्रेशर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर कांटेक्ट प्रेशर जो है क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन सेटलमेंट वेरी करेगा। तो सेटलमेंट आपको ध्यान में रखना है कि सैंड के सॉरी क्ले के केस में सेंटर पर मेरा सेटलमेंट मैक्सिमम होता है। डेट इज अगर मैं सेटलमेंट को डेल्टा से बोलता हूं तो डेल्टा सेंटर जो रहेगा वो मेरे को मैक्सिमम आएगा और डेल्टा मेरा एजेस पे जो रहेगा वो क्या आएगा फ्रेंड्स, मिनिमम आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर फ्लेक्सिबल फुटिंग को क्ले पे रखा है तो सेंटर पर जो रहेगा सेटलमेंट ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू एजेस पर। क्लियर है, और कांटेक्ट प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, जिसका डायग्राम आप आपके सामने देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो फ्लेक्सिबल फुटिंग है उसको सैंडी सॉइल पर अगर रख दिया है ना, तो सैंडी सॉइल पर अगर इसको मैंने रखा है तो इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर जो सेटलमेंट रहेगा फ्रेंड्स आप देखेंगे तो सेटलमेंट डेट इज डेल्टा एज पर क्या रहेगा, ये मेरा मैक्सिमम रहेगा और डेल्टा सेंटर पर मेरा क्या रहेगा, मिनिमम रहने वाला है। किसके केस में, हमारी सैंडी सॉइल के केस में, ठीक है। इसका डायग्राम भी आप यहां से देख सकते हैं और कांस्टेंट प्रेशर जो कांटेक्ट प्रेशर है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी कि क्ले सॉइल जो है, क्ले सॉइल के लिए ये मेरा सेटलमेंट है ना, और ये मेरा क्या है, कांटेक्ट प्रेशर का वेरिएशन है, जो कि आप देखेंगे कि एच पर मैक्सिमम होता है, सेंटर पर मिनिमम होता है। सिमिलर सैंडी सॉइल के अंदर अगर रिजिड फुटिंग रखा है मैंने तो ये तो मेरा सेटलमेंट जो कि कांस्टेंट है और ये मेरा कांटेक्ट प्रेशर का वेरिएशन है। ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाएगा कि एक रिजिड फुटिंग को सैंड पर रखा है तो बताइए उसका कांटेक्ट प्रेशर का वेरिएशन कैसा रहेगा, तो वो वेरिएशन ऐसा रहता है, ठीक है। ये मेरा कांटेक्ट प्रेशर का वेरिएशन है किसके अंदर, रिजिड फुटिंग के अंदर ऑन क्ले एंड सैंडी सॉइल। बात करते हैं फ्लेक्सिबल फुटिंग की फ्रेंड्स, तो यहां पर देखना अगर फ्लेक्सिबल फुटिंग को सैंड पर रखा गया है, क्या बोला, सैंडी सॉइल या फिर ग्रेनुलर सॉइल पर रखा है, तो यहां पर कांटेक्ट प्रेशर तो मेरा क्या है, कांस्टेंट है, दोनों केस में कांस्टेंट रहने वाला है मेरा कांटेक्ट प्रेशर। लेकिन जो सेटलमेंट है आपका, सेटलमेंट जो है आपका मैक्सिमम आपको देखने को मिल रहा होगा कहां पर, एज पर। एज पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इसके केस में, हमारे ग्रेनुलर सॉइल के केस में, बिकॉज ऑफ नो कन्फाइनमेंट, यहां पर नो कन्फाइनमेंट, नो कन्फाइनमेंट की वजह से। लेकिन क्ले सॉइल के अंदर फ्रेंड्स जो हमारा होता है सेटलमेंट, सेंटर पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यहां पर मैक्सिमम होगा और एजेस पर मिनिमम होगा और कांटेक्ट प्रेशर का वेरिएशन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ख्याल से मैंने आपको दोनों चीजें यहां पर एक्सप्लेन कर दी है, डेट इज रिजिड फुटिंग और फ्लेक्सिबल फुटिंग के अंदर कैसे हमारा कांटेक्ट प्रेशर और सेटलमेंट का वेरिएशन होता है। तो आई होप मेरे को यहां तक क्लियर हो गया होगा सारी चीजें कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपका सोइल सिल्टी सोइल है तो वहां पर आपका सेटलमेंट दैट इज यूनिफॉर्म रहने वाला है, अगर रिजिड फुटिंग है तो, और आपका जो कांटेक्ट प्रेशर का वेरिएशन ऐसा आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।